क्लास 9 के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जो बहुत ज़रूरी हैं क्लास 9 में अभी जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और क्लास 9 नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पहला फार्मूला नंबर 1 इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। पहला फार्मूला नंबर 1 एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n। नंबर 2 एक्स पावर m बाई एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m माइनस n। नंबर 3 एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, रूट ओवर x इक्वल टू x का पावर हाफ। नंबर 6 क्यूबिक रूट x इक्वल टू x पावर 1/3। नंबर 7 x का पावर -1 इक्वल टू 1/x। नंबर 8 एक्स वाई पावर m, तो यदि ब्रैकेट हटेगा तो x भी पावर m ले लेगा और y भी पावर m ले लेगा। ये 8 फार्मूले क्लास 9 के जिसको कहते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। उसके बाद नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला, एक बिंदु A है दूसरी बिंदु B है, तो इसका फार्मूला रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये फार्मूला ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ एक फार्मूला ख़त्म हुआ, दूसरा फार्मूला यहाँ ख़त्म हुआ। नंबर 3 क्या है कि दो इक्वेशंस लेते हैं a1 x प्लस b1 y इक्वल टू प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 इफ़ यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यदि हो तो केवल एक समाधान होगा। नंबर 2 इफ़ यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो यहाँ पर असंख्य समाधान होंगे। और सबसे आखिर में तीसरा कंडीशन हम यहाँ लिखते हैं। नंबर 3 कंडीशंस है इफ़ यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसके क्या शर्त होंगे कि इसका कोई समाधान नहीं होगा। ये कंडीशंस हैं। तो ये तीसरा फार्मूला यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब हम बताएंगे नंबर 4 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला वज्र गुणन पद्धति का है, तो ये फार्मूला याद रखना चाहिए। वज्र गुणन पद्धति में क्या है, हम यदि x लिखें तो यहाँ पर फार्मूला होगा x, तो यहाँ होगा b1 c2 माइनस b2 c1 x। यदि हम वहाँ y लिखें तो यहाँ फार्मूला होगा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू, यदि 1 लें तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला याद रखने से
ये बीजगुणन पद्धति से x और y का मान निकाला जा सकता है। तो ये नंबर 4 खत्म हुआ। बाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के 3 फार्मूले हैं। एक है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा। दूसरा फार्मूला नंबर 1 टू समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/4 इंटू ए। ये केवल यूनिट होगा, क्षेत्रफल तो है नहीं कि स्क्वायर लगाएंगे। नंबर 3 ये है समबाहु त्रिभुज की परिसीमा, समबाहु त्रिभुज की परिसीमा इक्वल टू, ये हो जाएगा, तीनों भुजाएं ए हैं तो 3a, यहाँ भी केवल यूनिट। तो ये फार्मूले हो गए समबाहु त्रिभुज की। अब 6 नंबर फार्मूला हम लिखेंगे ट्रापीजियम, यहाँ लिखेंगे ट्रापीजियम का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यहाँ लिखते हैं समानांतर का चिन्ह है, समानांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट बंद गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है। स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल में, किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल में स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है। ट्रापीजियम के पास होता है रंबस का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 हाफ विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं विकर्णों का गुणनफल बस स्क्वायर यूनिट ये हुआ। अब इसके बाद रंबस हो गया, ट्रापीजियम हो गया। गए 7, नंबर 7 में क्या है? नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? हाफ बेस इंटू हाइट। जिस त्रिभुज में बेस रहे, आधार और ऊंचाई रहे, उसका क्षेत्रफल यही होगा, इतना स्क्वायर यूनिट। 2 नंबर, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी रहेंगी उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हों, इसका क्या होगा? √S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इतना स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल में स्क्वायर यूनिट, ए हो गया नंबर 7। नंबर 7 के बाद हम आएंगे नंबर 8 में, हम आएंगे वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr स्क्वायर यूनिट वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि ये हो जाएगा 2πr, यहाँ केवल यूनिट, क्षेत्रफल को छोड़कर बाकी में केवल यूनिट लगा रहे हैं। अब एक अर्धवृत्त रह जाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², 2 से भाग दे दिया, स्क्वायर यूनिट लिख दिया, स्क्वायर यूनिट। अब अर्धवृत्त की परिसीमा क्या होगी? अर्धवृत्त की परिसीमा बराबर 2r प्लस πr, इतना यहाँ केवल लिखेंगे यूनिट, इतना यूनिट। अब हम आएंगे फार्मूला नंबर 9। अंतःविभाजन का फार्मूला ये होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n।
दूसरा होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये अंतर विभाजन की फार्मूला है ये। अच्छा, अब बहिर्विभाजन का फार्मूला, बहिर्विभाजन का फार्मूला ये होगा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। बहिर्विभाजन। मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु इक्वल टू क्या होगा, x2 प्लस x1 बाई 2 अब प्लस y2 प्लस y1 बाई 2 कॉमा होगा। ये हो गया मध्य बिंदु का फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों बिंदुओं का स्थानांक दिया हुआ हो, दिया गया हो। तो तीनों बिंदुओं का स्थानांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होता है। तो फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट त्रिभुज का क्षेत्रफल है, स्क्वायर यूनिट लिखना होगा। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं का मान दिया गया हो। नंबर 11 वह है लॉगारिदम का फार्मूला। लॉगारिदम का फार्मूला नंबर 1 ये क्या है, नंबर 1 log 1 इक्वल टू 0। बेस कुछ भी रहे, यहाँ ये बेस डाल देते हैं, बेस अब x डाल देंगे, बेस को 10 भी डाल सकते हैं। log 1 मतलब 0। दूसरा फार्मूला नंबर 2 ये है, नंबर 2 फार्मूला है कि log m बेस n इक्वल टू log m बाई log n। तीसरा फार्मूला नंबर 3, तीसरा फार्मूला log m बेस a प्लस log n बेस a, जब ये प्लस है तो ये हो जाएगा log mn बेस a। नंबर 4 log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू घटाव मतलब भाग, तो log m बाई n बेस a। नंबर 5 फार्मूला log a बेस b इंटू log b बेस a, तो b कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, तो यहाँ पर मान लेते हैं यदि c होगा तो b कैंसिल आउट, log a बेस c इसका वैल्यू होगा। नंबर 6 a पावर log m बेस a इक्वल टू m। नंबर 7 का फार्मूला log m पावर c बेस a, तो c को हम लोग ले लेंगे यहाँ c log m बेस a।